Welcome back. Now we are discussing one by one drivers of the supply chain management. In last lecture, we have seen what are the different drivers. There are 6 drivers. So out of that, first driver is facility. Okay. So we will discuss in detail about the facility in coming 5 to 6 minutes, so that you will be able to know the overall the concept of the facility and its role in the supply chain management. Okay. So व्हाट इज़ द रोल ऑफ फैसिलिटी इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ऐसा कभी क्वेश्चन आता है तो आपको सबको मालूम है कि इन्वेंट्री फ्लो होता है सप्लाई चेन में, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, रिवर्स लॉजिस्टिक भी उसमें होता है. ओके. सो इन्वेंट्री तो फ्लो होता है, लेकिन वेयर दैट इन्वेंट्री इज फ्लोइंग टू और फ्रॉम, वेयर, ये जो क्वेश्चन है ना वो इम्पोर्टेंट है कि वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से हो रहा है क्या वेयर हाउस में जा रहा है हमारा. करेक्ट. So manufacturing unit is nothing but a facility, as well as warehouse is nothing but also a facility. Okay. So facility का सिंपल मीनिंग है, एक तो प्लांट है, वो खुद का प्रोडक्शन प्लांट है, नहीं तो वो कंपनी के वेयर हाउसेस है, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, उसको बोलते हैं कि फैसिलिटी का वेयर का आंसर है वो. राइट. सो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी में उसका क्या ये है मीनिंग है. कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी हमने देखा कि कम कॉस्ट में देना या हाई रिस्पॉन्स में देना. ओके. दैट इज कॉल्ड एज अ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी. सो इफ़िशियंसी और रिस्पॉन्सिवनेस दोनों भी आ गया. अभी फॉर एग्जांपल हम ऐसा एक एग्जांपल लेते हैं कि सेंट्रली समझो एक प्लांट है और वो पूरे इंडिया में उसको सप्लाई करता है, तो उसको बोलते हैं कि इफ़िशिएंट सप्लाई चेन है उसका, क्योंकि वो सिंगल प्लांट है लेकिन पूरे इंडिया में सप्लाई करता है. राइट. लेकिन उसको फिर इफ़िशिएंट सप्लाई चेन बोलेंगे क्योंकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल जिसको बोलते हैं कि सस्ते में काम करता है वो. ओके. लेकिन उसमें उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा, क्योंकि सेंट्रली फैसिलिटी में प्रोडक्शन करके पूरे इंडिया में उसको सप्लाई करना, तो उसमें उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा. उल्टा हम लोग लेते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल फैसिलिटीज़ किया. समझो कंपनी ने क्या किया, कस्टमर जिधर जिधर है इंडिया में 6, 7, 10 प्लांट लगाए. ओके. तो जिधर जिधर कस्टमर है उधर से वो उसको सप्लाई करेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उसको कम मिलेगा. लेकिन उसमें अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ेगा इधर सिस्टम में. ओके. सो इधर इफ़िशियंसी बढ़ेगा, इधर रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ेगा. लेकिन पूरा ही रिस्पॉन्सिवनेस हम बढ़ाएंगे तो सप्लाई चेन का कॉस्ट बढ़ेगा. हमने जैसा स्ट्रक्चर के डायग्राम में तभी देखा था. सो बैलेंस बिटवीन दिस इफिशियंसी एंड रिस्पॉन्सिवनेस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट इन ईच एंड एवरी ड्राइवर्स ऑफ द सप्लाई चेन, नॉट ओनली इन फैसिलिटी, इन अदर ड्राइवर्स ऑल्सो. सो ये अंडरस्टैंड करो आपकी पहले कि रिस्पॉन्सिवनेस और सप्लाई चेन का इफ़िशियंसी ये हमेशा पॉइंट आने वाले हैं. और दैट इज़ द रोल ऑफ द सप्लाई चेन प्रोफेशनल और सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजर. एक एग्जांपल लेते हैं टोयोटा और होंडा का. जो एग्जांपल है, ये प्लेयर क्या करते हैं, टोयोटो और होंडा जो प्लेयर्स है, ये लोग हाईली रिस्पॉन्सिवनेस स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं फॉर फैसिलिटी. ये लोग जिधर भी जाएंगे ग्लोबली, इंडिया में आएंगे तो इंडिया में उनके प्लांट खोलेंगे, किधर भी जाएंगे तो प्लांट खोलेंगे. रिस्पॉन्सिवनेस इनका बहुत बड़ा है, हाई रिस्पॉन्सिवनेस इन द सप्लाई चेन फैक्टर इन द फैसिलिटीज़. लेकिन रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ेगा तो उनका कॉस्ट भी बढ़ता है. लेकिन फिर वो बाकी के पैरामीटर्स के ऊपर, जैसा हमने देखा इन्वेंट्री है, ट्रांसपोर्टेशन है, सोर्सिंग, प्राइसिंग, इन्फॉर्मेशन, इसके ऊपर वो ज़्यादा इनोवेटिव आइडियाज़ लगा के उसका फिर कॉस्ट करके बैलेंस करने की कोशिश करते हैं. लेकिन एज पर एज फैसिलिटीज़ कंसर्न, टोयोटा और होंडा जिधर जिधर जाएंगे उधर प्लांट लगाएंगे और रिस्पॉन्सिवनेस ज़्यादा रखने की कोशिश करेंगे. ओके. सो दिस इज़ द वन गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस फैसिलिटीज़. सो कंपोनेंट्स ऑफ फैसिलिटी डिसीजंस, इसमें हम देखेंगे तो कंपोनेंट्स यानी क्या, सिंपल है, फैसिलिटी किधर लगाने का है, उसका लोकेशन यानी क्या, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट किधर लगाने के, उसके लिए लोकेशन का स्टडी करना. एक तो लोकेशन सिर्फ सस्ते में मिल गया किधर, लैंड जिसको ज़मीन बोलते हैं, तो उधर हम लोग फैसिलिटी लगाएंगे, ऐसा तो होता नहीं, क्योंकि उधर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए जो वो एरिया में जिधर भी हम लोग फैसिलिटी खोलेंगे. राइट. इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होने के साथ क्या होना चाहिए, उधर का वर्कफोर्स जो वर्कर्स जो मिलेंगे अपने को काम करने के लिए, उधर कनेक्टिविटी अच्छा होना चाहिए, वर्कर्स का नॉलेज अच्छा होना चाहिए. राइट. गवर्नमेंट के कुछ टैक्सेस के उसमें जो टैक्सेस में एग्जम्पशन जिसको बोलते हैं वो है क्या, वो उसका ज़्यादा फ़ायदा होता है. जैसा फॉर एग्जांपल आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश में पर्टिकुलरली बद्दी करके जो ये है एरिया, जिधर फार्मास्यूटिकल कंपनी ज़्यादा है फैसिलिटीज़ के में. ओके. उधर गवर्नमेंट में उनको वो जो एक जोन है, करेक्ट,
उधर कुछ उन्होंने ये दिया है गवर्नमेंट में कंसेशन, तो उधर मैक्सिमम फार्मास्यूटिकल ने तो बाकी के भी कंपनियाँ जाके उधर फैसिलिटी लगाते हैं। इट इज़ कॉल्ड एज अ लोकेशन। तो उसमें नॉट प्रॉक्सिमिटी टू कस्टमर जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये सब पैरामीटर इम्पेक्ट करते हैं लोकेशन के ऊपर। सिर्फ सस्ते में मिल गया तो इसके लिए हमने प्लान डाला, ऐसा कभी होता नहीं, राइट। यू शुड अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली। ओके, कैपेसिटी में क्या है, फिर सेम फ्लेक्सिबिलिटी वर्सेस एफिशिएंसी। कैपेसिटी हमने समझो बहुत बड़ा कैपेसिटी का प्लान हमने लगाया और आपको डिमांड ही नहीं है, क्या फ़ायदा है उसका। कैपेसिटी में समझो कि आपने से फॉर एग्जांपल कि 5000 कैपेसिटी आप लोग प्रोडक्शन कर सकते हैं एक्स प्रोडक्ट का, लेकिन आपको डिमांड 2000 का ही आ रहा है, तो 3000 का कैपेसिटी जो है वो एक्सेस कैपेसिटी गया आपका, तो उसमें आपका कॉस्ट गया। ऐसा भी नहीं होगा। तो कैपेसिटी में हम जो उल्टा भी नहीं कर सकते कि फ्लेक्सिबिलिटी के लिए हमने किया कि नहीं हम लोग 2000 का ही प्लान लगा देते हैं कैपेसिटी का, हम लोग 2000 उसको सप्लाई करेंगे, लेकिन उल्टा हो गया कभी समझो कि आपका डिमांड इंक्रीजिंग में आया, 4000, 5000, 6000 पे जाता है, तो यू आर नॉट एबल टू produce that particular product, and that will impact on your overall business of the supply chain, right, or of the company, and it will be loss for to you as you are losing the customers. So capacity भी इतना easy नहीं है कि कौन सा उसमें स्टडी करना है कि क्या है सप्लाई चेन में इफिशिएंसी में करना है कैपेसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी में करना है यार इफिशिएंसी देना है हम, ये इम्पोर्टेंट है। तो दिखने के लिए तो अपने को लगता है कि कैपेसिटी ऑफ द कंपनी, लेकिन ऐसा नहीं है ना, उसमें आपको फिर स्टडी करना पड़ेगा, उसमें रिस्पॉन्सिवनेस और इफिशिएंसी ये पैरामीटर का भी उसमें इंटीग्रेशन करने की कोशिश करनी पड़ेगी। अब में मैन्युफैक्चरिंग मेथोडोलॉजीज क्या है, प्रोडक्ट बेस हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, प्रोसेस बेस कर रहे हैं, इट इज़ इम्पोर्टेंट। देन वेयर हाउसिंग मेथोडोलॉजीज क्या है आपके, एसक्यूई के लिए आप स्टोरेज कर रहे हो लोकेशन, क्या बड़ा लॉट आप उधर रखना चाहते हैं यार, क्रॉस डॉकिंग करना चाहते हैं। क्रॉस डॉकिंग इन द सेंस कि ये जो आपका लोकेशन है, फॉर एग्जांपल एक ट्रक लेके मटेरियल इधर से आता है, ये मटेरियल इधर खाली होकर इमीडिएटली दूसरे ट्रक में लोड होकर हम लोग उसको दूसरी जगह पे बेचते हैं इन द सप्लाई चेन का जो भी नेटवर्क रहेगा। तो इसमें हम लोग ये नहीं करते, इन द सेंस स्टोरेज नहीं करते, उसको बोलते हैं क्रॉस डॉकिंग। ओके, डॉक पे आता है मटेरियल, उसको लोड करके अनलोड करके फिर से दूसरे गाड़ी में लोड करके उसको दूसरी जगह पे भेज देते हैं हम लोग, करेक्ट। तो वेयर हाउसिंग मेथोडोलॉजी क्या है वो इंपॉर्टेंट है। और फिर ओवरऑल ट्रेड ऑफ बिटवीन द रिस्पॉन्सिवनेस एंड इफिशिएंसी, जैसा मैंने आपको बताया रिस्पॉन्सिवनेस और इफिशिएंसी ये हमेशा अपने वर्ड यूज़ करना ही है सप्लाई चेन के बेसिक कंसेप्ट में। कौन सा भी आंसर लिखते हुए और जो भी आप डिस्कशन करेंगे टॉपिक्स के ऊपर, तभी, क्योंकि यही तो बेसिक फंडा है जो हमने क्रॉस फंक्शनल डायग्राम में देखा था कि रिस्पॉन्सिवनेस और इफिशिएंसी ये जो स्पेक्ट्रम है वो बैलेंस करते करते उसके ऊपर अपने को जाने का है, और उसके बाद सप्लाई चेन स्ट्रैटेजी आपका बनेगा, और सप्लाई चेन स्ट्रैटेजी कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी को आपका सपोर्ट करेगा, और ओवरऑल फिर आपका पूरा प्रोसेस है स्टेबलाइज हो जाएगा। सो दैट इज़ द थिंग्स अबाउट द फैसिलिटी एज अ ड्राइवर। सो आई होप कि यू अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली and able to answer it whenever the facilities question will come into the system. Okay, so definitely we will have some more details about other drivers also in coming lectures, and I hope ki the synchronization of our videos also are going on, so that you will able to know. I will request to see those videos in sequence, so that you will able to link one to another, and so that you will have some detailed analysis of those videos and that knowledge. So this is all about the first driver facilities. So thank you very much. We will meet in next lectures. Thanks a lot.